नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस लाइन में स्थित मेस को एफएसएसआई ने दिया प्रमाण पत्र। पुलिस अधीक्षक देवरिया के द्वारा बरहज और भलुअनी थाने का किया गया औचक निरीक्षण। और देवरिया पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चलाया स्वच्छता अभियान। अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की हो गई मौत। और दिनेश मणि बने अध्यक्ष तथा मनोज बने उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्टेड कर्मचारी संघ के मंत्री। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया पुलिस लाइन में स्थित मेस को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह प्रमाण पत्र मेस में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के पालन की पुष्टि करता है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना पुलिस मेस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो यह दर्शाता है कि मेस में तैयार और परोसे जाने वाले भोजन को खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों के अनुरूप बनाया जाता है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक देवरिया विक्रांत वीर ने कहा कि FSSAI द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करना हमारे मेस की गुणवत्ता और स्वच्छता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि पुलिस कर्मियों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन मिले। यह उपलब्धि हमारी टीम की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इधर पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बरहज और भलुअनी थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना भवन परिसर में बने मेस बैरकों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही थाना के मालखाना और कार्यालय के महत्वपूर्ण रजिस्टरों की भी गहनता से अवलोकन कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। थाना कार्यालय के सभी रजिस्टरों का अवलोकन किया गया, जिसके क्रम में भूमि विवाद संबंधित सभी मामलों को रजिस्टर में अंकित करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही राजस्व टीम के साथ समन्वय स्थापित कर समय से निस्तारण कराने की भी जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस कर्मियों ने थानों पर बृहद स्तर में श्रमदान अभियान चलाया। जनपद के अन्य जगहों पर भी यह स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्वच्छता और पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए पुलिस के तरफ से भी पहल किया जा रहा है। सभी थानों में पुलिस कर्मियों के द्वारा थाना के परिसर, कार्यालय और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की जा रही है। इसमें सूखा और गीला कचरा को अलग अलग एकत्र करना आवश्यक है। वहीं और आवश्यक वस्तुओं का निपटान तथा हरित क्षेत्र को संवारना भी शामिल कराया गया है। इधर देवरिया कोतवाली थाना क्षेत्र के महुआनी से सोनू घाट मार्ग पर अघैला गाजी के सेमरहवा बाबा स्थान के पास शनिवार की देर रात किसी अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने शव को देखा तो मृतक की शिनाख्त हुई। मृतक नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 पगरा उर्फ परसिया निवासी महिमा तिवारी पुत्र सुधाकर तिवारी बताया जा रहा है, जो किसी काम को लेकर बाहर गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी जैसे ही इनके परिजनों को हुई तो परिजनों में चीख पुकार मच गया। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्टेरिएट कर्मचारी संघ के चुनाव को लेकर संगठन के सदस्यों की बैठक कलेक्टेरिएट परिसर में की गई। इस दौरान रानी सिंह और दिनेश मणि त्रिपाठी ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की थी, लेकिन रानी सिंह ने पर्चा वापस ले लिया, जिससे सभी पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसमें दिनेश मणि को जिला अध्यक्ष, मनोज कुमार को जिला मंत्री चुना गया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों में विनोद प्रताप बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हरेंद्र पाल को कनिष्ठ उपाध्यक्ष, नितिन चतुर्वेदी को कोषाध्यक्ष, राज बहादुर को संयुक्त मंत्री, हरिकेश कुमार को संगठन मंत्री, राम प्रताप सिंह को संप्रेक्षक, अजय कुमार मिश्रा को सांस्कृतिक और क्रीड़ा मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। जिला मुख्यालय के मॉडर्न वेटनरी पॉली क्लिनिक में घोर लापरवाही उजागर हुई है। पशु अस्पताल के कर्मियों के द्वारा पशुओं की दवाओं को गिट्टी मिट्टी पर रखकर वितरण किया गया। पशुओं को फ्री में इलाज करने को लेकर 1962 एम्बुलेंस को मुख्यालय स्थित वेटनरी पॉली क्लिनिक से इंजेक्शन, सिरप और बोतल को जमीन पर गिरा दिया गया था। पशुओं का दवा होने से अस्पताल कर्मियों ने लापरवाही की। जमीन पर दवा वितरण करने से पशुओं पर विपरीत असर पड़ सकता है।
शहर के कसिया रोड पर पशुओं और अन्य जानवरों का इलाज करने से पहले जिला पशु चिकित्सालय बनाया गया था, परंतु इसे अपग्रेड करते हुए मॉडर्न वेटनरी पॉली क्लिनिक बनाया गया है। परंतु यहाँ कर्मियों की लापरवाही जो सामने आ रही है वह काफी चिंताजनक बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ की बैठक भी की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष मदन मोहन पाठक ने अध्यक्षता की। इस दौरान कमेटी का विस्तार करते हुए आधा दर्जन नए पदाधिकारियों को शामिल किया गया, जिन्हें माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष पाठक ने कहा कि एससीपी वेतन संबंधित समस्या, एरियर और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के समाधान के लिए संगठन सतत प्रयत्नशील है। संघ की मजबूती के लिए एकजुटता जरूरी है। जिला मंत्री नागेश प्रताप सिंह ने बताया कि संगठन की मजबूती के लिए कमेटी में आधा दर्जन नए पदाधिकारी बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के बांस देवरिया स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष व्यास यादव ने नवनियुक्त जिला उपाध्यक्षों का माला पहनाकर स्वागत किया। नवनियुक्त उपाध्यक्ष अंबिका यादव, अशोक यादव, जयराम राजभर और राम खेदू यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत करने के साथ ही उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। सपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों के कंधों पर समाजवादी पार्टी को ताकत देने और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी है। भाजपा मंडल सलेमपुर के द्वारा नगर स्थित गोकुल मैरिज हॉल में संविधान गौरव अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन ने संविधान गौरव अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान का उद्देश्य जनता को बाबा साहब के संघर्ष, संविधान निर्माण में उनके योगदान और कांग्रेस के द्वारा उनके साथ किए गए छल के बारे में जागरूक करना है। राज्य मंत्री ने कहा कि बाबा साहब की दूरदर्शिता ने आधुनिक भारत की आर्थिक नींव को आकार दिया था। इधर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सदर के विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी से मुलाकात की। इस दौरान रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का पत्रक उन्हें सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों ने यह मांग किया है कि प्रदेश में लगभग 8 लाख संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, जिसमें विगत 18 वर्षों से ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत लोग सेवा दे रहे हैं। ग्राम रोजगार सेवकों को भी इसमें शामिल किया जाए। पत्रक में मांग यह भी की गई है कि ग्राम रोजगार सेवक मात्र 10,000 के मानदेय पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो इस महंगाई की दृष्टि से बहुत ही कम है। इस अवसर पर सदर विधायक ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों की मांगों को मुख्यमंत्री से शीघ्र ही अवगत कराने का कार्य करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा देवरिया नगर मंडल के द्वारा देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ट्यूबवेल कॉलोनी चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया तथा माल्यार्पण कर उनको नमन किया। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि अपनी साफ सुथरी छवि और सादगी के लिए प्रसिद्ध शास्त्री जी ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को पद ग्रहण किया था। वह करीब 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा देते रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। देश की आजादी के लिए दर्जनों बार वे जेल गए। शास्त्री जी वीआईपी कल्चर के विरोधी थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नागरी प्रचारणी सभा में मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें प्रगतिशील चेतना के कवि ध्रुवदेव मिश्रा पाषाण की स्मृति कवियों ने काव्य पाठ किया और कवि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इधर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान कार्यशाला रुद्रपुर में भी आयोजित किया गया। इस दौरान विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर रतन पाल सिंह ने कहा कि देश का संविधान पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय संविधान का सम्मान उसे सुरक्षित करने की जरूरत भी है।
भारतीय संविधान का सम्मान करने के साथ ही इसे सुरक्षित करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित संविधान में बनाए गए कानून पूरे देश में सर्वोपरि हैं। उन्होंने बताया कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर 11 जनवरी से 26 जनवरी तक बूथ स्तर पर संविधान गौरव दिवस के रूप में अभियान चलाया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस लाइन में स्थित मेस को FSSAI ने दिया प्रमाण पत्र। पुलिस अधीक्षक देवरिया के द्वारा बरहज और भलुअनी थाने का किया गया औचक निरीक्षण। और देवरिया पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चलाया स्वच्छता अभियान। अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की हो गई मौत। और दिनेश मणि बने अध्यक्ष तथा मनोज बने उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्टेड कर्मचारी संघ के मंत्री। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।